Kirchhoff's laws. First, Kirchhoff's current law or junction rule. Follows conservation of charge. It states that algebraic sum of current meeting at a point is 0. Let us consider these different currents. Summation of I is equal to 0. Here, sign convention. Current flowing towards junction is taken positive and flowing away from junction is taken negative. Means I1 towards junction है पॉजिटिव, I2 अवे फ्रॉम जंक्शन है माइनस I2, I3 भी अवे फ्रॉम जंक्शन है माइनस I3, I4 टुवर्ड्स जंक्शन है पॉजिटिव, I5 फिर अवे फ्रॉम जंक्शन है नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 0. और I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 plus I5 means summation of current entering is equal to summation of current leaving. These laws will be used to solve current networks, circuits. Kirchhoff's लूप ला और किरचॉफ्स वोल्टेज ला KVL. करंट ला को क्या लिख लेते हैं KCL. This is conservation of energy. अलग अलग लोग अलग अलग तरह डिफाइन करते हैं. I will define like this. It states that algebraic sum of EMFs of different cells and potential drops across different resistances in a loop is 0. Means summation of E plus summation of
आई आर इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन, अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं, तो अलग अलग तरीके से साइन कन्वेंशन लेते हैं। मैं कैसे लूँगा, रिजल्ट सबके सेम आने हैं। वी विल फर्स्ट assign a loop and show direction of current. First, EMF of cell will be taken positive if positive terminal is encountered first while moving along the loop, and vice versa. Potential difference across the resistance will be taken positive. Potential difference across the resistance will be taken positive if current flows in the resistance along the loop or vice versa. Let me see the example. Examples. R1, R2, R3, E1, E2, I1, I2, I3। अगर इधर I1 I2 इधर है तो इधर I2 ही होगा, अगर इधर I1 है तो इधर I1 ही होगा। A B C D E F। तो अगर मैं जंक्शन रूल KCL एट F और C, I1 plus I2 is equal to I3. Now KVL for loop A B C F A, ए बी सी एफ ए लूप के लिए KVL अप्लाई करें। कहाँ से कहाँ चलें, ए से बी चले, ए से बी चले, सेल आ गया, सेल का कैसा टर्मिनल पहले आया, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया, तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो सेल की EMF को पॉजिटिव लिखेंगे E1 प्लस। अब आ गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ के अनुसार पोटेंशियल ड्रॉप होगा I1 R1। हमने लूप कैसी मानी है, हमने लूप मानी है A से B, B से C, C से F, F से A, और करंट की डायरेक्शन हमने दिखा दी, क्या दिखा दी, B से A। और लूप हमने कहाँ से कहाँ मानी है, A से B, B से C, C से F, F से A। यानी हमने लूप मानी A से B और करंट की डायरेक्शन हमने दिखा दी B से A।
तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा ये, प्लस। अब बी से सी के बीच में ना तो कोई रेजिस्टेंस है और ना ही कोई सेल है, तो छोड़ देंगे हम। फिर चले हम कहाँ से कहाँ, सी से एफ, क्लोज्ड लूप माननी है, क्लोज्ड लूप। ए से बी, बी से सी, सी से एफ, एफ से ए। तो कहाँ से कहाँ गए, बी से सी गए, सी से एफ गए। अब सी से एफ गए, रेजिस्टेंस आया R2, I2 R2। पॉजिटिव लें नेगेटिव लें, पॉजिटिव लें नेगेटिव लें। कहाँ से कहाँ गए, सी से एफ। करंट भी कैसे दिखा रखा है, करंट भी ऐसे दिखा रखा है, सी से एफ, देन पॉजिटिव, प्लस। अब आ गया सेल, सेल का कैसा टर्मिनल पहले आया, सेल का पहले आया टर्मिनल नेगेटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, तो हमारे पास -E2 इज इक्वल टू 0। यानी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। अगर मैं KVL अप्लाई करूं फॉर A B C D E F A, तो A से B गए, सेल आया, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया, E1 पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन उल्टी है, हम जा रहे हैं A से B और करंट दिखा रखा है B से A, तो -I1 R1 प्लस B से C कुछ नहीं है, C से D कुछ नहीं है, D से E, पर करंट दिखा रखा है E से D, तो -I3 R3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R3। और एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सर्किट है, उसमें डिफरेंट सेल्स हैं और रेजिस्टेंस है एक, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। वो रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ओम का। अब हम क्या करें, लूप माने। लूप मानने से पहले एक काम करते हैं, करंट की डायरेक्शंस माने। तो एक काम करते हैं, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 वोल्ट की बैटरी है। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो इसके अनुसार करंट चलेगा। तो ये करंट गया, यहां पर ऐसे आया, यहां पर ऐसे आया, लेट दिस करंट इज I1। अब मान लेते हैं कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 वोल्ट की बैटरी है। कौन सी डोमिनेंट है, 2 वोल्ट की, तो डोमिनेंट ऐसे आया I2, राइट। अब यहां पर अगर मैं D जंक्शन की बात करके चलूं तो D से B करंट मैं मान करके चल रहा हूं, नहीं ऐसे मान लेता हूं, B से D करंट मान लेता हूं मैं I3। तो जंक्शन रूल एट KCL एट B क्या हो गया, अब B के ऊपर हमारे पास I2 करंट लीव कर रहा है, I3 करंट लीव कर रहा है, एंटर कितना कर रहा है, I1 कर रहा है। तो एक इक्वेशन तो हो गई हमारे पास, क्या इक्वेशन हो गई, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3। अब KCL लिखते हैं, लिख दिया KCL, तो KVL लिखते हैं। वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, वेरिएबल हैं I1 है, I2 है, I3 है।
एक इक्वेशन तो हम लिख चुके हैं, एक इक्वेशन हम लिख चुके हैं, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। वेरिएबल कितने? 3। तो दो इक्वेशन और लिख देते हैं। तो दो इक्वेशन और लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? KVL लिख रहा हूं मैं किसके लिए? कोशिश करते हैं करंट की डायरेक्शन की लूप मानी जाए। कौन सी लूप मान रहा हूं मैं मान रहा हूं BDCB। कौन सी मान ली? BDCB। तो यहां से हमारे पास अब लिख करके चलते हैं डिफरेंट थिंग्स। B से D गए, I3 करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस में से, तो कितना हो गया? 2I3। कैसे लिखा फिर देखो, कहां से गए? B से D गए, B से D गए, कितना करंट फ्लो कर रहा है? I3 करंट फ्लो कर रहा है। I3 करंट कितने ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है? 2 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है। तो क्या हुआ ये हमारे पास? B से D I3 इंटू 2, तो मैंने क्या लिख दिया? 2I3। अब आगे कहां से कहां जा रहे हैं? D से C। अब D से C गए तो क्या आया हमारे पास? सेल आया। सेल की वोल्टेज कितनी है? 3 वोल्ट। पॉजिटिव लिखें नेगेटिव लिखें? कैसे पता लगेगा? हम कहां से कहां जा रहे हैं? D से C। पहले कैसा टर्मिनल आ रहा है? पहले टर्मिनल आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखेंगे, -3 सेल हो गया। पर साथ में एक चीज का और ध्यान रखो, क्या सेल आइडियल है या उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है? इसमें दे रखा है कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है? 3 ओम, और उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1। कहां से कहां? D से C। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? D से C फ्लो कर रहा है। लूप भी किधर है? D से C है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? +3I1। ये 3 कहां से आया? ये 3 तो आया आपका रेजिस्टेंस, और I1 आया आपका करंट। अब कहां से कहां चले? C से B। तो C से B गए तो हमारे पास बैटरी आई, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो +1, क्योंकि 1 वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट की बैटरी है, इसलिए हमारे पास क्या आया? ये +1। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है? इंटरनल रेजिस्टेंस है भाई इसका 1 ओम, और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1। कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है? 1 ओम, और करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1। तो हमारे पास, और डायरेक्शन कहां से कहां जा रहे हो? C से B। लूप में कहां से कहां जा रहे हो? C से B। करंट कहां से कहां जा रहा है? C से B। तो ये भी आपके पास +1 I1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया ये हमारे पास? 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अप्लाई करते हैं KVL। कौन से लूप में अप्लाई करें? कोई से भी लूप में अप्लाई कर लो, चाहे तो उसको ADBA अप्लाई कर लो, चाहे उसको ADCBA अप्लाई कर लो। तो मैं एक काम करता हूं, कोई बात नहीं, वैसे तो छोटी लूप लेनी चाहिए थी, पर मैं बड़ी लूप ले लेता हूं। कहां से कहां चलता हूं? A से D CBA। अब आप कहोगे सर ABCDA क्यों नहीं ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें फिर ये करंट वाले सारे नेगेटिव लेने पड़ेंगे। अब करंट वाले सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आ जाएगा। उल्टा ले लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। तो हमने क्या लिया? A से D, D से C, और C से B, और B से A। तो A से D पहले 1 वोल्ट की बैटरी आई, 1 लिखा, प्लस आया, प्लस लिखा। 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट कितना फ्लो कर रहा था? I2 फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में। B से A अगर I2 करंट आ रहा है तो A से D भी I2 करंट ही आएगा, क्योंकि और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। तो +1 I2। फिर D से C गए, -3, क्यों भाई? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया। और 3I1 प्लस 3I1, फिर +1,
और प्लस वन I1, फिर B से कहाँ गए A -2 और +2I2 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन में हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, 2I3 है, ये I3 1 भूल गए तो 4I1। अच्छा, अब कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 में से 2 गए 3, तो ये तो बच गए हमारे पास 3 वोल्ट। I2 1 और I2 2 और 1 3, 3I2 + 4I1, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास I1 I2 I3 में 3 इक्वेशन हो गई, और 3 इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है, I1 I2 I3 I4 निकालना है। तो एक तो बेटा यही हो गया हमारे पास, I1 इज इक्वल टू, ये A पॉइंट ले लेता हूँ, ये B ले लेता हूँ, ये C ले लेता हूँ, ये D ले लेता हूँ, ये E ले लेता हूँ, ये F ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, कैलकुलेट करना है। I1 किसके बराबर हो गया, I1 हो गया हमारे पास I2 + I3 + I4। I1 यहाँ से I2 गया, यहाँ से I3 गया, यहाँ से I4 गया, तो I1 इज इक्वल टू I2 + I3 + I4। इक्वेशन नंबर 1। कितनी इक्वेशन चाहिए, 4। कितनी लिख ली, एक तो लिख ली हमने इक्वेशन, I1 इज इक्वल टू I2 + I3 + I4। एक इक्वेशन हमने लिख ली, 3 और लिखते हैं। KVL F A B E F, KVL लिख देते हैं, कहाँ से कहाँ, F से A, A से B, B से E, E से F। तो कहाँ से कहाँ गए, F से A 4I1, फिर कहाँ से कहाँ गए, A से B + 15I2, फिर कहाँ से कहाँ गए, B से E कुछ नहीं है, फिर कहाँ से कहाँ गए, E से F -10 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। KVL कौन से ले लें, F से A, A से C, C से B, B से E, E से F, F से A, A से C, C से B, B से E, E से F। ये लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता हमारा, F से A, A से C, C से D, D से B, B से E, ये लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि A से B भी 15 ओम का रेजिस्टेंस है और C से D भी 15 ओम का रेजिस्टेंस है, सेम इक्वेशन आती, कोई फ़ायदा नहीं होता। अब की बार फ़र्क पड़ जाएगा। KVL कहाँ से कहाँ तक, F से A, A से C, C से B, B से E, E से F। तो F से A गए 4I1 प्लस C से B गए -30I3 -10 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब चौथी इक्वेशन लिखें। चौथी इक्वेशन कौन सी लिखें, चौथी इक्वेशन लिख देते हैं, A से C, C से B, A से C, C से B, C से D आ जाते हैं, A से C, C से D, D से B, B से A, A से C, C से D, D से B, B से A। क्या आया हमारे पास,
ए से सी गए कुछ नहीं है, सी से डी 15i4, डी से बी, बी से ए, बी से ए उल्टा हो गया है तो करंट का, करंट ए से बी आ रहा है, बी से ए करंट का उल्टा हो गया तो क्या हो गया, -15i2 इज इक्वल टू 0। फोर्थ इक्वेशन हो गई, यानी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I4 आ गया। आप चाहो तो ए से सी, सी से बी, बी से ए भी लिख सकते हो, ए से सी, सी से बी, बी से ए भी लिख सकते हो। उसमें कहाँ कहाँ रिलेशन आ जाएगी, I2 में और I3 में रिलेशन आ जाएगी, वो पहले भी मिल सकती है हमें। तो ये आपके पास अब सॉल्विंग I1, I2, I3, I4 can be calculated अब एक इम्पोर्टेंट लॉ जिसको हम पहले यूज कर चुके हैं, और वो क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये एक नेटवर्क है, PQRSABCD। क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल? इट स्टेट्स दैट, यहां पर मान लो चाहे कोई गैल्वेनोमीटर है, इसको G रेजिस्टेंस मान लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इन following network galvanometer will not show any deflection whether the key K2 is open or closed if P by Q is equal to R by S, i.e. no current will flow from B to D, means potential at B and D is same. Proof. मान लेते हैं ये I1 करंट है, ये I2 करंट है। इधर से एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि IG करंट आ रहा है, बाद में इसको हम 0 लिख लेंगे। तो भाई बी पॉइंट पर कितना करंट गया, I1 करंट गया, बाहर कितना निकल गया, IG करंट निकल गया। तो बी से सी कितना करंट गया, I1 माइनस IG। अब ए से डी कितना करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है। बी से डी कितना करंट आ रहा है, IG करंट आ रहा है। तो डी से सी करंट गया I2 प्लस IG। KVL लगा देते, क्या लगा देते हैं, KVL इन लूप ABDA। ABDA में हम KVL लगा देते हैं।
क्या आएगा बेटा, हमारे पास आएगा I1P, ठीक, प्लस IG इंटू जी। ये जो हमने IG इंटू जी लिया है, जी इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है। कौन सी ब्रांच का रेजिस्टेंस है? B से D की ब्रांच का रेजिस्टेंस है। फिर D से A, पर करंट तो कहाँ से कहाँ मान लिया हमने, A से D, तो भाई ये I2 जो है हमारे पास माइनस I2R हो गया, इज इक्वल टू वट, 0। पुट IG इज इक्वल टू 0, वी गेट I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर 1। KVL इन लूप, कौन सी, BCDB, BCDB, B से C, I1 माइनस IG, करंट I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना, Q। फिर C से D, करंट हमने D से C मान रखा है और लूप हमने C से D मान रखी है, तो माइनस आएगा, माइनस I2 प्लस IG इंटू S, माइनस D से B, करंट पहले हमने B से D मान रखा था और अब हम जा रहे हैं D से B, तो माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। पुट IG इज इक्वल टू 0, तो यहां से IG 0 पुट किया, I1Q आ गया। यहां से IG 0 पुट किया, 0 आ गया। यहां पर IG 0 पुट किया तो माइनस I2S आ गया, तो ये हो गया माइनस I2S, साइड में जा करके प्लस I2S। इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, I1P डिवाइडेड बाई I1Q इज इक्वल टू I2S डिवाइडेड बाई I2R डिवाइडेड बाई I2S। I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। अगर हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है, और वो क्या कंडीशन आ जाती है, वो कंडीशन आ जाती है हमारी P बाई क्यू किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा R बाई एस के बराबर होगा। हियर बैटरी इज बिटवीन A and C, galvanometer is between B and D. Under same condition, galvanometer will not show any deflection if it is between A and C and battery is between B and D। यानी अगर हम टर्मिनल्स बदल देंगे बैटरी के और गैल्वेनोमीटर के, तो भी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा।